हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, इस माया मोह की नींद में कब तक सोते रहेंगे? इस प्रकार तो जीवन का भरपूर लाभ किसी को नहीं मिला। घर परिवार शरीर और संसार में जब तक ममता रहती है, मोह रहता है, तब तक हमें समझना चाहिए कि हम माया मोह में हैं और माया का जाल हमारे चारों ओर है। इसमें कतई संदेह ना करें। भगवान की योगमाया इतनी प्रबल है कि बिना भगवत आज्ञा के ये किसी प्राणी का रास्ता नहीं छोड़ती। और भगवान की आज्ञा जब भी होती है इसे जब हम तहे दिल से इनकी शरण में आ जा, हरदम बैठ के इनको पहचान लें और इनसे हमारा संपर्क हो जाए, तो तब ये हमारी भावना पहचान के बिना हमारे कहे ही इस योग माया को हमसे दूर कर देते हैं। और ये शब्द होते हैं इनके के योग माया तुम हटो, अभी इनके चारों ओर से, इनके दिल दिमाग में से निकलो, अब इस बात को तुम्हारी जरूरत नहीं, अब इसे मेरी आवश्यकता है। तब ये माया रास्ता छोड़ती है। ये सनातन परंपरा की बात कह रहा हूँ आपको। कई बार कह चुका हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, ये सनातन परंपरा से चले आ रहे विचार है। हमने जो दोनों प्रकार के स्वाध्याय किए, धर्म ग्रंथों का भी और स्वयं का भी, और जो महापुरुष का संग में प्राप्त हुआ, और जो थोड़े बहुत अंतर्मुखी होकर हमें अंदर का संग प्राप्त हुआ, उसका सार है ही। परमात्मा सबके लिए समान है, लेकिन ये प्रकृति सबके लिए समान नहीं है। ये त्रिगुणात्मक माया सतोगुणी रजोगुणी तमोरूप से सबके लिए समान नहीं हो सकती, क्योंकि ये हर पल बदलती है। इसीलिए इसका नाम परिवर्तनशील है। और इसके फंदे में पड़ा हुआ आदमी एक जीवन नहीं, पता नहीं कितने जीवन बर्बाद कर देता है, और बिना बुद्धिमान हुए बुद्धिमान मानता है, बिना ज्ञान हुए अपने को ज्ञानी मानता है। वो इसका करिश्मा है, इसमें हमारा आपका दोष नहीं है। तो इसलिए बार बार जो हम सत्संग चर्चा की बात कहते हैं आपसे, सत्संग तो आजकल अंदर का ही है। इस शरीर में सभी देव देवता परमात्मा सदा मौजूद रहते हैं। इस रहस्य को दिल से समझिए, वाणी से नहीं, दिल से। और जब ये विश्वास हो जाए कि ये परमात्मा सदा मेरे साथ है, दसों दिशाओं में तो ये निराकार रूप में है, हमें नजर नहीं आते, ना बोलते नजर आते हैं, ना चलते फिरते नजर आते हैं, ना इनके दर्शन होते हैं। हालांकि अंतर में भी ये निराकार रूप में ही है, प्रकाश रूप में है, लेकिन इनसे संपर्क हो जाने के बाद फिर हम इन्हें जिस रूम में चाहे उसी रूम में आ जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। पर किसी किस्म की हेराफेरी, डड़ा कोई दिखावट बनावट नहीं चलती इनके यहाँ। इसी बात का मैं विशेष ध्यान करना है। हमारे जीवन में कितनी बनावट है, कितनी दिखावट है, इस पर बार बार ध्यान करें।
हम कितने मुकालते में हैं, अच्छी अच्छी बात बोल लेते हैं ज्ञान की, पूजा करते हैं, जोत लगाते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, हवन भजन दान पुण्य करते हैं, और फिर भी भूतों के राज में है, फिर भी भौतिक नजरिया नहीं बदला, फिर भी विवेक नहीं जागा। क्योंकि विवेक जागने की पहचान कई बार बताई हमने आपको। विवेक जागते ही शरीर और संसार से वैराग होना शुरू हो जाता है। वैराग का यह मतलब नहीं है कि घर छोड़ के चल दें। वैराग का मतलब है असलियत समझें। इसी घर परिवार, इन्हीं बच्चों में, इसी गृहस्थी में रहते हुए, इसी संसार में, इसी कारोबार में रहते हुए अपने को पहचानना बस, और फिर सब कुछ प्रभु का समझ के करना। निष्काम कर्म सिद्ध होते ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हानि लाभ की परवाह नहीं होती, मान अपमान की परवाह नहीं होती, जीवन मरण की परवाह नहीं होती, सहन शक्ति बढ़ जाती है। जैसे परमात्मा में है सहन शक्ति। देखो इनके सामने क्या क्या हो रहा चारों ओर आज, हाहाकार में श्री, लेकिन ये विचलित नहीं होते। ये सहिष्णु है, ये सहनशील है, और जो सच्चे मन से भक्ति करता है भगवान की, उसमें भगवान के गुण आ जाते हैं। ये भी कई बार हमने आपको बताया। इस बात से अपने आप को परखें प्रतिदिन, और हर हालत में, हर कीमत पर जीवन सफल बनाने के लिए इनकी शरणागति प्राप्त कर विवेक जगाएं, और वैराग्य के द्वारा आत्मा अनात्मा की जानकारी करके आत्मा में स्थित हो, अपने स्वरूप में स्थित हो, तो जीवन सफल है। स्वरूप में स्थित हुए बिना वाणी के झूठे अनर्गल ज्ञान से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ, बल्कि हानि होती है। सुलझिए, समझिए, जागिए और विवेक का सदुपयोग कीजिए। भूल कर भी सपने में भी विवेक का अनादर ना करिए। हर समय, हर बार, हर जगह संसार के साथ मत चलिए। कहीं सामाजिक मजबूरियां होती हैं, समाज के साथ रहना होता है, रहिए, लेकिन अंदर से सावधान हो जाइए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर है 75 00 39 75 35, 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः।